आज हम इलस्ट्रेटर में शेप लेयर्स के बारे में सीखेंगे। तो शेप कोई भी बनाने से पहले हमें सबसे पहले शेप टूल सेलेक्ट करना पड़ता है। शेप टूल हमें अपने टूल बार में मिलता है जो कि यहाँ पर है। तो इसे सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, अगर मैं M दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पर तो ये सिलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज़ मुझे माउस से इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, माउस के क्लिक से। ठीक है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो ये देखिए इसमें एक फर्दर मेन्यू ओपन हो चुका है जिसमें कुछ मज़ीद शेप्स हैं। हम बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो शो हो रहा है। अगर मैं इस एरो को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक इसने अलग से पैनल बना के मुझे दे दिए जिसमें ये सारी शेप्स ज़ाहिर हो रही। तो अगर हम किसी भी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके सबसे पहले दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर हम माउस को होल्ड क्लिक करके ड्रैग करें अपने आर्ट बोर्ड पर तो एक शेप जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं इसको परफेक्टली बनाना चाहता हूँ यानी कि इक्वली बनाना चाहता हूँ हाइट इनटू विड्थ, तो देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए अब मैं अपना माउस कहीं भी ले जाऊँ तो ये उस हिसाब से एक स्क्वायर ही बनाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका, अगर हम अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं भी क्लिक करते हैं जैसे कि ये देखें तो एक और छोटा सा पैनल अपीयर होता है इधर जिसमें विड्थ और हाइट ये हमें खुद से सेट करनी पड़ती हैं। जितनी हम विड्थ और हाइट देंगे उतना ही एक शेप जो है वो हमारी उतनी ही बन जाएगी। जैसे कि मैं इधर 250 और 250, इसका मतलब है कि इसकी विड्थ भी 250 है और हाइट भी 250 है, यानी कि एक स्क्वायर बनेगा। अब मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक शेप तैयार हो चुकी है। इलस्ट्रेटर में हर शेप की दो बेसिक कलर होते हैं। फर्स्ट, एक इसका स्ट्रोक कलर होता है और दूसरा इसका एक फिल कलर होता है। तो ये कलर हमें दोनों ही अपने जो टूल बार है इसके नीचे यहाँ देखने को मिलते हैं, जो जिसमें से ऊपर वाला जो है वो फिल कलर है और जो पीछे वाला है ये स्ट्रोक कलर है। अब यही सेम कलर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें से ये फिल कलर है और ये स्ट्रोक कलर है। यहाँ से अगर मैं इस शेप को जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, सबसे पहले मैं अपने सिलेक्शन टूल को वापस सेलेक्ट करता हूँ और जो मेरी सिलेक्टेड है जो शेप, उसको अगर मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ से सिंपली उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए ठीक, और इसका स्ट्रोक कलर भी यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ और साथ ही इसके स्ट्रोक की इधर वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रोक को बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि अभी इसका स्ट्रोक 1 है, अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो ये देखिए इसका स्ट्रोक जो है वो पहले से कितना बढ़ चुका है। स्ट्रोक का मतलब है जो बाउंडेड लाइन्स हैं ये होती हैं। इसी तरह से ही जैसे कि ये एक दूसरी शेप है, अगर मैं इसका फिल जो है वो बंद करना चाहूँ तो फिल भी मैं यहाँ से इस छोटे से आइकन पर क्लिक करके कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं अब इसको दोबारा से सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसके मिड में जितना भी क्लिक कर लूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई फिल कलर नहीं है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी जो बाउंड्री लाइन है मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा जिसके वजह से ये सिलेक्ट होगी। देखिए, और इसको मुझे ड्रैग भी इसी लाइन से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ड्रैग भी नहीं होगी। या फिर मुझे इसके मिड पॉइंट से यहाँ से इसको ड्रैग करके मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं किसी भी शेप लेयर पे अगर कोई कलर अप्लाई करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाए, यानी कि डिफ़ॉल्ट में जो स्ट्रोक कलर है वो ब्लैक होता है और जो फिल कलर है वो वाइट होता है। अगर मैं इसको अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर चली गई है। यहाँ तक कि इसका जो स्ट्रोक की वैल्यू है वो भी देखिए 1 पर आ गई, यानी कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल क्या काम करता है, जैसे अगर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ तो देखिए इसमें जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं वो राउंड हुए हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने जो कीबोर्ड है इसके अप एंड डाउन एरोज़ की मदद से। अगर मैं एरोज़ प्रेस करता हूँ तो देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं उनकी वैल्यू जो वो तब्दील हो रही है। इसी तरह से अगर मैं एक और इस तरह बनाना चाहूँ और मैं इसको यहाँ से कहीं और लेके जाना चाहूँ, कीबोर्ड का
स्पेस बार दबाकर इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ। जैसे देखिए मैं इसे वहाँ से यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब मैं अपने माउस का क्लिक छोड़ता हूँ तो देखिए एक शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सर्कल। सर्कल अगर हम इसको बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट सर्कल जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए अगर मैं इन सब शेप्स को कलर देना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सिलेक्शन बनानी पड़ेगी जो कि मेरे सिलेक्शन टूल से बनती है, और इसको हम सबको सिलेक्ट करके ये देखिए इसके जो फिल कलर है इस पर एक क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मेरी जो शेप्स हैं जिनमें से एक ये वाली शेप है इस पर डिफरेंट है, जिस तरह के इसमें कोई फिल नहीं थी और बाकी में मेरी फिल है, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है। अगर मैं इन सब का इकट्ठे कलर चेंज करना चाहूँ तो देखिए यहाँ से एक साथ मैं इनका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से ही नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीगन। ये क्या काम करता है, जैसे देखिए एक शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पास कितने कॉर्नर्स हैं ये भी हम अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन बटन से कर सकते हैं एडजस्ट। देखिए मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ ये एक मेरी शेप तैयार हो, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार। स्टार में भी देखिए मल्टीपल कॉर्नर्स हैं। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एक बिल्कुल ही इक्वली एक स्टार है, ठीक है। होल्ड स्पेस बार दबाऊंगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर भी बना सकता हूँ। अच्छा, कंट्रोल अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं इनकी लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। अगर मैं इसके एंकर पॉइंट के पास लेके जाऊँ तो देखिए कॉर्नर्स जो हैं इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है।